पर्वतों, झीलों और इंद्रधनुषों से घिरे एक अद्भुत जादुई राज्य था जिसका नाम था चंद्रलोक। यह राज्य धरती से ऊपर आकाश में स्थित था, जहां समय की गति धीमी थी और हर चीज में संगीत बसा था। पेड़ों की शाखाएं जब हिलती थीं तो झुनझुनी सी ध्वनि निकलती थी। फूलों से प्रकाश की बूंदें टपकती थीं और हवा में सुगंधित जादू घुला रहता था। उसी राज्य की रानी चंद्रप्रभा और राजा तेजबाण की एकमात्र संतान थी राजकुमारी रोशनी, जिसका जन्म पूर्णिमा की रात को एक दिव्य चमत्कार के साथ हुआ था, जब आकाश में अचानक 11 तारे एक साथ टूटकर धरती की ओर गिरे और एक चमकते कमल के बीच से रोशनी ने जन्म लिया। तभी से माना जाने लगा कि वह सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक परी भी है, जिसके भीतर करुणा, प्रेम और प्रकाश का अपार खजाना छिपा है। बचपन से ही रोशनी बाकी बच्चों से अलग थी। वह पेड़ों से बातें करती, बर्फ के फूलों को मुस्कान सिखाती और अंधेरे में खोई आत्माओं को राह दिखाती। उसके पंख इंद्रधनुषी थे और जब वह उड़ती तो पीछे जादुई चिंगारियां छोड़ती थी। उसके साथ हमेशा एक छोटा सा चमकीला हिरण नीलू भी रहता था, जो उसकी आवाज समझता था। रोशनी का जीवन सेवा और प्रेम से भरा था। वह हर सुबह जादुई जंगल जाती, जहां वह बीमार पक्षियों का इलाज करती, जख्मी जानवरों को सहलाती और दुखी आत्माओं को गले लगाकर सुकून देती। उसकी करुणा ने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदली। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया, जब अंधेरे का क्रूर राजा कालरात्रि, जो वर्षों से सूर्य की रोशनी से दूर एक पत्थर के किले में जिया करता था, अपने काले धुएं जैसे सैनिकों के साथ चंद्रलोक पर टूट पड़ा। उसकी ईर्ष्या इस बात से थी कि रोशनी के राज्य में प्रेम और प्रकाश बसा था, जबकि वह खुद अंधकार और अकेलेपन का गुलाम था। उसने अपने काले जादू से सूरज को आकाश से खींचकर एक काले पिंजरे में बंद कर दिया और तब से चंद्रलोक में अंधकार, ठंडक और डर छा गया। फूल मुरझाने लगे, बच्चों की हंसी खो गई, परिंदे अपने बसेरों में दुबक गए। राजा रानी रोने लगे, पर कोई कुछ न कर सका। ऐसे समय में जब पूरा राज्य डर के साए में था, तब रोशनी ने अपने पंख खोले, अपनी जादुई छड़ी उठाई और बोली, प्रेम और साहस का उजाला कभी मरा नहीं करता। और वह अकेली निकल पड़ी अंधकार के किले की ओर। रास्ते में उसे कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले वह पहुंची अग्नि नदी के किनारे, जहां पिघले लावे जैसा पानी बह रहा था। उस पार जाना असंभव था, लेकिन रोशनी ने अपनी छड़ी से प्रेम की वर्षा की और नदी फूलों से भर गई। फिर वह पहुंची शाश्वत भूल भुलैया, जहां हर दरवाजा समय की चाल बदलता था। वहां 10 मिनट में 100 साल बीत सकते थे, लेकिन रोशनी ने अपने आत्मविश्वास और धैर्य से सही द्वार खोज लिया। आगे उसे छाया वन से गुजरना पड़ा, जहां डरावनी आवाजें और बीते जीवन की परछाइयां पीछा करती थीं। लेकिन रोशनी ने अपना दिल शांत रखा और उस जंगल में भी प्रेम का प्रकाश फैला दिया। अंततः वह पहुंची कालरात्रि के काले किले में, जहां चारों ओर गूंजता था डर। किले के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था, जिस पर सूर्य एक काले जादुई पिंजरे में कैद था और पास में बैठा था कालरात्रि, ऊंचा, डरावना, आंखों से आग निकलती। उसकी हंसी से धरती कांपती थी, लेकिन रोशनी न डरी, न लड़ी, न ही उसने हमला किया। उसने सिर्फ आगे बढ़कर कहा, तुम में भी एक समय प्रकाश रहा होगा, क्या तुम उसे फिर से नहीं पाना चाहते? यह सुनते ही कालरात्रि ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैं भी कभी प्रेम चाहता था, पर हर कोई मुझ